के लिए सरकार कांग्रेस की, जवाहरलाल नेहरू की और गोविंद वल्लभ पंत होम मिनिस्टर था। ये गोविंद वल्लभ पंत, पंत समझते हो? महाराष्ट्र के लोगों को समझ में आता है पंत क्या है। पंत का मतलब है ये उत्तरांचल का रहने वाला ब्राह्मण है, मगर ये ओरिजिनली उत्तरांचल का नहीं है, ये महाराष्ट्र का कोकणस्थ ब्राह्मण है। क्योंकि कोकणस्थ ब्राह्मण को ही भारत भर में, केवल कोकणस्थ ब्राह्मण को भारत भर में पंत कहते हैं और कहीं पर भी नहीं कहते। माई साहब कोकन की, ये जो कोकणस्थ ब्राह्मण ये कोकन के, और वो मालवनकर जो है वो कोकन का ब्राह्मण, श्रीपाद अमृत डांगे कोकन का ब्राह्मण, बैरिस्टर पै जो बाद में गोविंद वल्लभ पंत ने उसका पार्लियामेंट में नाम लिया, ये भी कोकन का ब्राह्मण। छत्रपति शिवाजी महाराज का हत्या करने वाले जो लोग थे वो सारे कोकन के ब्राह्मण। बराबर है दरबार साहब, आप अध्ययन करते हैं तो इसलिए आपको बता रहा हूं। ये सारी बातें ये सिद्ध करती है कि ये सारा का सारा योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक ये सारा का सारा काम किया गया। और आज तक ब्राह्मण लोग जो हैं ये उनको मालूम है, डॉक्टर चौसाड़कर थर्ड पर्सन होगा, थर्ड ब्राह्मण होगा, मगर वो भी विजिलेंट है। हम लोगों को वो करस्पॉन्डेंस लेटर नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए वो विजिलेंट है। अभी भी वो अपने जाति के लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी इस बात को हमको सही तरीके से जानने और समझने की जरूरत है। साथियों, आखिरी बात, बहुत सारी बातें आप लोगों ने पहले सुनी है। ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है भारत में, वो मेरा ऐसा मानना है कि ब्राह्मणों का भारत में जो वर्चस्व है उसका मूल हिंसा में है। भारत में अगर ब्राह्मणों का वर्चस्व है तो बहुत सारे कारण हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है ब्राह्मणों का संपूर्ण चरित्र हिंसा का है। हिंसा को आधार बनाकर ब्राह्मणों में भारत के लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया, हिंसा को हथियार बनाया ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण का जो वैल्यू है, उनका जो शास्त्र है, उनके जो लिटरेचर है और उनका जो स्वभाव है, उनके जो और बहुत सारे क्रियाकर्म और कर्मकांड है, हर जगह हिंसा। आज भी वो बलि वाला जो मामला है उसकी हत्या आज भी करते हैं, मगर दूसरे तरीके से करते हैं, मगर करते जरूर है। काटने का एक त्योहार जो दसरा के दिन में होता है, आज भी बलि प्रतिपदा में आज भी वो दूसरे तरीके काटने का काम आज भी करते हैं, मगर दूसरे तरीके से करते हैं, मगर करते जरूर है। हाँ, अभी भी करते हैं। हिंसा ब्राह्मणों के वर्चस्व का सबसे बड़ा कारण है। अगर ब्राह्मणों का भारत में वर्चस्व है और उसका कारण अगर हिंसा है, तो मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं कि अहिंसा से, वर्चस्व से मुक्ति कैसे हासिल होगी। मेरे सामने तो थोड़ा संकट खड़ा हो गया। हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अगर ब्राह्मणों का वर्चस्व हिंसा की वजह से है, हम अहिंसा का रास्ता अपनाने का फैसला किया है, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म कैसे होगा। नया संकट हमारे सामने खड़ा हो गया। यह सबक हमको मालूम नहीं था। हिंसा करने वाले ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म करना है तो अहिंसा से मुझे लगता है संभव नहीं है। अगर अहिंसा से संभव नहीं है तो दूसरी तरफ हिंसा का रास्ता इख्तियार करना कहां तक युक्ति संगत है। हम लोग बहुत बड़े दुविधा में इसकी वजह से फंसे हुए हैं। इसलिए मैं इस दुविधा में अभी, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इस दुविधा में हूं, इसका कोई रास्ता अभी मुझे सूझ नहीं रहा है। इसलिए मैं इसका रास्ता क्या हो सकता है ये आप लोगों के ऊपर सोचता हूं, छोड़ देता हूं कि इसका रास्ता क्या होगा।
अभी मेरे पास इसका कोई इलाज है नहीं, मगर इसका इलाज जरूर ढूंढना होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इसका इलाज जरूर ढूंढना होगा, अभी मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार और धन्यवाद।